अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। तो आज आप देख रहे हैं वीकडे का व्लॉग और अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं। तो फजर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं सीधे किचन में आ गई थी बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। टिफ़िन बनाते बनाते जब मेरी नज़र बाहर पड़ी ना तो मुझे कुछ अजीब सा लगा आज, जैसे भूत की मूवी में नहीं दिखाते हैं, धुआं उड़ा है, एकदम सन्नाटा है। तो ये बाहर का सीन देख के ना मुझे बस वही याद आ गया। बाहर का मौसम देख के मुझे लगा आज कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज ना स्कूल के लिए जल्दी निकलेंगे। तो बस फटाफट से चिकन सैंडविच को मैंने टोस्टर में डाल दी टोस्ट होने के लिए। जो चिकन की फिलिंग है ना वो मैंने कल शाम में ही बना ली थी, तो आज इतना कुछ काम नहीं था सुबह में, बस फटाफट से मैंने उसको टोस्ट कर दी। और देखिए जब भी मैं सैंडविच देती हूँ ना टिफ़िन में तो इस तरह से मैं रैपिंग पेपर में रैप कर देती हूँ, तो सैंडविच का जो अंदर का बैटर होता है ना वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, टिफ़िन में गिरेगा नहीं, एकदम सेफ़ और सिक्योर रहता है। एक छोटा सा सेलो टेप लगा दूंगी मैं और फिर उसके बाद जो है ना इसको बीच से कट करूंगी। ये देखिए अब जो चिकन की फिलिंग है वो ब्रेड से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। अभी राउंड अबाउट आएगा, हमको समझ ही नहीं आ रहा है एग्जिट है कहाँ, कैसे हम। You have it memorized. हाँ You have it memorized. अरे मगर एग्जिट तो दिखनी चाहिए ना, राइट लेना है, स्ट्रेट लेना है, लेफ्ट लेना है। या अल्लाह, Where is the roundabout? लेन भी नहीं चेंज करना चाहिए ऐसे में, एकदम सेफ ड्राइव करो, जो लेन पकड़े हैं वही लेन पकड़ के चलते रहो धीरे धीरे। है राउंड अबाउट कहाँ चला गया, आ गया राउंड अबाउट। Go. I can see better from the camera. Go left. Keep going left. Keep going left. Okay. Right. अच्छा हुआ बाहर का मौसम देख के मेरे ख़तरे की घंटी बजने लगी और हम स्कूल के लिए जल्दी निकल गए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फॉग है आज। थोड़ी देर के लिए हमने कार साइड में पार्क कर दी थी कि जैसे ही फॉग हटेगा फिर हम निकलेंगे, लेकिन फॉग जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कितनी देर रुकते हम लोग, आप देख सकते हैं ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और कैमरे में ना बल्कि अच्छा दिख रहा था, ऐसे हम लोग अपने नेकेड आइज से देख रहे थे ना तो एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी थी। बहरहाल किसी तरह से इन लोगों को मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर ना जब मैं घर आई मुझे बहुत लेट हो गया था, तब तक फलक भी स्कूल जा चुकी थी और फिर उसके बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब ना मैं आ गई हूँ किचन में। आज का जो मौसम था सुबह में उसे देख के लग रहा था कि चलो दुबई में ठंडक की शुरुआत हो चुकी है, तो आज कुछ विंटर स्पेशल रेसिपी होनी ही चाहिए। आप लोग तो जानते हैं कि दुबई में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन आज जो मौसम था ना, ये मौसम देख के आधे दुबई वाले जो है ना वो एकदम खुशी से कूद पड़े होंगे कि वाह चलो दुबई में ठंडक स्टार्ट हो गई है। हम लोग के लिए बस यही ठंडक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अनियन सिरका बना रही हूँ और उसके लिए मैंने एक एकदम छोटे से साइज़ का बीटरूट ली हूँ और उसको मैंने मोटे वाली तरफ से कद्दूकश कर ली। और ये जो बीट रूट है ना, आपको मतलब कद्दूकश करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। सॉस पैन में एक बड़ा कप भर के मैंने पानी ली हूँ और जो कद्दूकश करे थे हम लोग बीट रूट वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब इसको ना बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस एक बॉईल आ जाएगा ना उसके बाद 1 से 2 मिनट सिर्फ हम पकाएंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। आज जो प्याज का सिरका मैं बनाऊंगी ना वो इस अनियन पर्ल्स से बनाऊंगी। तो ये जो अनियन पर्ल्स है ना ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी ना तब इसको छिल के वॉश करके कपड़े पे सुखाने के लिए रख दी थी। तो ये इसमें एकदम पानी नहीं लगा रहना चाहिए। और देखिए ऊपर की तरफ जो है ना आप इस तरह से कट लगा दीजिए प्लस शेप में, तो इससे क्या होगा कि जो भी सिरका है वो अनियन के अंदर एकदम अच्छे से जज्ब हो जाएगा। बाय द वे ये 500 ग्राम्स हैं और आप
350 से 500 ग्राम तक का ना ये प्याज ले सकते हैं। अब जो भी आपको बरनी लेनी है जिसमें भी आप बनाएंगे वो ले लीजिए। मैं यहाँ पे ना थोड़े सा बड़े साइज़ का ले रही हूँ ताकि मिक्स करने में आसानी हो, बाद में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। बीटरूट जो हम लोग बॉईल करने के लिए रखे थे उसका पानी जब ठंडा हो जाएगा ना, तब बीटरूट और उसका पानी दोनों ही आप डाल दीजिएगा इसमें, और 1 कप भर के विनेगर ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून सॉल्ट। ये सब डाल के हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अभी जो है ना इसको फ्रिज में नहीं रखना है, पहले हम लोग इसको 3 दिन फ्रिज के बाहर ही रखे रहेंगे, फिर तीसरे दिन जो है इसको हम लोग छोटी बॉटल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से ना अनियन के अंदर एकदम अच्छे से सिरका जज्ब भी हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और प्याज जो है ना वो बहुत कड़ी कड़ी नहीं रखती है, एकदम अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ देखिए मेरी आदत है जब भी मैं तेल डालती हूँ ना बॉटल में तो उसको उल्टा करके छोड़ देती हूँ ताकि उसका एक एक ड्रॉप जो है वो अच्छे से मैं निचोड़ लूँ बॉटल में से। तो यहाँ पे दोनों ऑयल बॉटल्स रिफ़िल हो चुकी हैं। और जब भी ना मैं कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं तो उसको यहाँ पे किचन में मैं नहीं डालती हूँ अपने डस्टबिन में, क्योंकि ना फिर डस्टबिन छोटी है और जगह एकदम फुल हो जाती है। हमारे यहाँ पे बाहर 2 बड़ी डस्टबिन दी हुई है, एक जनरल वेस्ट की और एक रिसाइकलिंग की, तो फिर मैं फ़ौरन इसी में डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए ठंडक स्टार्ट हुई नहीं कि मच्छर भी आना शुरू हो गए हैं। तो हर दिन सुबह और शाम जो है पूरे कम्युनिटी में इसी तरह से मच्छर मारने की दवा छिड़की जाती है। होम मेकिंग एक ऐसा काम है जहाँ एक के बाद एक काम की लाइन लगी रहती है। मैं अभी आई हूँ टेरेस पे मशीन में कपड़ा डालने के लिए, और जब कोई ऐसा कपड़ा हो जो एकदम डेलिकेट हो या जो नॉर्मली हम हैंड वॉश करते हो, ये देखिए जैसे इस तरह इसमें फुलना लगा हुआ है और यहाँ पे छोटी छोटी बटन्स लगी हैं फैंसी, तो ये सब कपड़े अगर मशीन में डालेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह के कपड़ों को ना हम इस नेट बैग में डालकर मशीन में डायरेक्ट डाल के वॉश कर सकते हैं। इससे जो है कपड़ा ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि ये नेट बैग जो है कपड़े को डायरेक्ट मशीन के स्ट्रॉन्ग रोटेशन से बचाता है, फ्रिक्शन भी कम होता है और फैब्रिक स्ट्रेच या पुल नहीं होता है। और साफ़ होने का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इतने बारीक नेट से बना हुआ है कि इसके अंदर साबुन का पानी आराम से जाता है और ये कपड़ा क्लीन हो जाता है। आजकल अफ़ान और आरिस के स्कूल में एंड ऑफ टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इन लोगों के घर आने से पहले मैं क्या करती हूँ कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका रिवीजन पेपर का प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। और इससे पहले कि मैं किचन के दूसरे कामों में लग जाऊं तो फिर मैं नहा के बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे, फिर उनको पढ़ाई के लिए लेके बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं। ऐसे तो इन लोगों का घर लौटने का टाइम जो है वो 3 बजे है, लेकिन जब एग्ज़ाम चलता है तो इन लोग 12 बजे घर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा था एग्जाम? अच्छा नहीं गया? It was easy, but the questions that I didn't know were like high marks. जो नहीं आता वो हार्ड ही लगेगा ना। तुम्हारा टेस्ट कैसा था? Easy? Yeah, because I studied. Because you studied. Why do we need light? To see things. घर आने के बाद बच्चे नहा के फ्रेश हो गए और लंच करे। और लंच में ना आज सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। मैंने शूट नहीं करी क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ डिनर की रेसिपी शेयर करूंगी इसलिए।
तो यहाँ पे ना मैं अफ़ान और आरिस को लेके बैठ गई थी वर्कशीट कराने के लिए। और आरिस को पढ़ने बैठाना इतना मुश्किल है, उसके हड्डी में सुकून ही नहीं है। जैसे एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकता है वो थोड़ी देर के लिए। एक क्वेश्चन का आंसर लिखेगा और फिर स्पाइडरमैन की तरह उल्टा लटक जाएगा, और अपना अफ़ान को भी डिस्टर्ब करेगा। बहुत मुश्किल से इन दोनों को जो है ना वो रिवीजन वर्कशीट मैं कराती हूँ। तो मैं बोली कि अगर तुम्हें बाहर जाना है खेलने के लिए तो सबसे पहले रिवीजन शीट कंप्लीट करो। फाइनली किसी सूरत से आरिस की रिवीजन वर्कशीट कंप्लीट हो गई, और अभी छोटी क्लास में है ना तो इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं है उसको पढ़ाई का। अफ़ान अभी भी बैठा है पढ़ने के लिए। तो आरिस के सब फ्रेंड्स भी आ गए थे उसको बुलाने के लिए। सब ना शाम में जाते हैं फुटबॉल खेलने। तो मैंने बोली उसके फ्रेंड्स को तुम लोग जाओ, अभी आरिस दूध पी के आएगा। तो बस अभी आरिस खेलने जा रहा है फुटबॉल कोर्ट। बाय हाय बाय शाय। काफ़ी टाइम से हस्बैंड बोल रहे थे पाया बनाने के लिए, लेकिन मैं ही रेडी नहीं होती थी कि इतनी गर्मी में पाया कौन खाएगा। लेकिन आज जब मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मैंने सोची कि लाओ पाया बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पाया मिलता है ना वो ज़्यादातर इस तरह से साफ़ रहता है, मतलब इसका जो बाल है वो जला के देते हैं, तो बहुत ज़्यादा साफ़ करने में इसको मेहनत नहीं रहती, ये ऑलरेडी क्लीन रहता है। एक बार इसको अच्छी तरह से हम वॉश कर देंगे ना तो फिर इसकी स्मेल निकल जाएगी। तो स्मेल के लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो पाया है इसके अंदर सूखा आटा मिलाती हूँ, और थोड़ा सा ना पानी भी इसमें लगा हुआ है पाए में। तो एकदम अच्छे से ना एक एक बोटी को पकड़ पकड़ के रब करना है, जैसे कि हम कोई मैल निकाल रहे हैं ना उस तरह से। तो जितनी भी स्मेल होती है ना पाए में, इस तरह से आटा रब करने से पूरी स्मेल निकल जाती है। तो यहाँ पे सारी ही बोटी जो है वो आटे से मैंने साफ़ कर दी हूँ। अब इसको एकदम क्लीन वाटर से हम वॉश कर लेंगे ताकि आटा निकल जाए। पाया बनाने के ना बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, और सारी रेसिपीज से अच्छा ही बनता है पाया। पहले जब मैं अपने मायके में थी ना तब मैं दूसरी तरह से पाया बनाती थी, और जब मैं दुबई आई हूँ ना तो मैंने अपनी फ्रेंड्स लोग से जो पाया की रेसिपी सीखी हूँ ना वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे सब खड़ा गरम मसाला निकाल रही हूँ, जैसे कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता और खड़ा ज़ीरा। ये सब जो है ना हम थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेंगे। मैं ये स्ट्रेनर का यूज़ कर रही हूँ। सारे खड़े गरम मसाले मैंने इसमें डाल दी हूँ, और साथ में एक छोटी साइज़ की प्याज, इसको 4 टुकड़े में कट करके इसको भी मैं स्ट्रेनर में डाल दूँगी। आप चाहें तो कुकर में डायरेक्टली ऐसे भी आप सारे खड़े गरम मसाले और प्याज डाल सकते हैं, बस यही है कि बाद में उसको छानना पड़ता है। और अगर हम इस स्ट्रेनर में डाल के इसको डालेंगे ना कुकर में, तो फिर बाद में छानने वाला काम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप चाहें तो कपड़े की पोटली भी बना सकते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे जो है मैंने सब मसाले डाल दी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करी हूँ, हल्दी 1/2 टीस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अब पाए में ना जितना भी ग्रेवी रखनी है आपको ना वो आप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए, ताकि इसका एकदम अच्छा सा सूप बन जाए, बाद में अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो पाया है ना मैं अगारो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में चढ़ा के एकदम स्लो कुक पे छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए। यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने 4 मीडियम साइज़ की अनियन को छील ली थी, और उसमें से ना सिर्फ 1 अनियन को मैंने थिनली स्लाइस करी हूँ, और बाकी की जो ये 3 अनियन है ना इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीसूँगी। तो इसको ऐसे ही मोटा मोटा सा काट ली हूँ। ये जो क्वांटिटी है ना मैं 12 पाए के हिसाब से बता रही हूँ।
अब यहाँ पे मैं मसाला भुनने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक वोक में मैंने थोड़ा सा ऑयल ली हूँ और जैसे ही ये ऑयल गर्म हो गया ना, तो फिर हम लोग ने जो एक मीडियम साइज़ की प्याज को थिनली स्लाइस करके रखे थे, उसी को डाल के एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके हमें निकाल लेना है। ये प्याज जो है मैं बाद में यूज़ करूँगी पीसने के लिए। अब उसी सेम कढ़ाई में जो तेल बचा था उसमें मैंने 3 प्याज जो मिक्सर में पीसी थी वो डाल के फ्राई करने के लिए छोड़ दी हूँ। जब तक यहाँ पे मैं थोड़े से मसाले का घोल बना लूँगी। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मसाला मैं ऐड नहीं करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 5 टीस्पून धनिया पाउडर ली हूँ, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर तीखी वाली 1.5 टीस्पून, आप अपने हिसाब से मिर्चा ले सकते हैं जितना भी तीखा चाहिए, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून भर के, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून भर के, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छा सा ना एकदम एक घोल बना लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में जो हम लोगों ने प्याज भूनने के लिए रखे थे वो एकदम अच्छे से भून गई है। देखिए ट्रांसलूसेंसी या पिंक कलर होना चाहिए, एकदम सफ़ेद सफ़ेद से आप डाल देंगे ना तो पाया जो है वो थोड़ा मीठा लगेगा खाने में। अच्छा, जो अब हम लोगों ने घोल रेडी किए थे सारे पाउडर्ड मसाले का, वो मैंने इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब इस मसाले को ना हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, जो एक प्याज हम लोगों ने पहले ब्राउन करके निकाले थे उसको है ना 2 टेबलस्पून दही के साथ पीस लेंगे। जो तली हुई प्याज है ना वो ऐसे पीसी नहीं जाती है, लेकिन अगर आप दही के साथ पीसेंगे ना तो बहुत आसानी से एकदम पेस्ट बन जाती है। इस तरफ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। जब ऊपर सरफेस पे आपको तेल दिखने लगे ना तब आप समझ जाइए कि हमारा मसाला रेडी है। अब जो इलेक्ट्रिक कुकर था उसमें से जो है वो स्टीम रिलीज़ हो चुकी है। तो ये जो स्ट्रेनर है ना, सबसे पहले मैं इसको निकाल के अलग कर दी हूँ, और अब ये जो पाया है इसको हम थोड़ी देर मसाले में डाल के भूनेंगे। तो एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैं सारे जो पाए हैं उनको निकाल के मसाले में डाल रही हूँ। पाए को भूनने के लिए थोड़ा सा यखनी मैंने ऐड करी हूँ, अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करिएगा। और अब इसको मीडियम फ्लेम पे ना हम सिर्फ 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि पाए में भी अच्छे से मसाला जज़्ब हो जाए। और अब जो हम लोगों ने ब्राउन प्याज दही के साथ भून के रखे थे, पीस के रखे थे, वो मैंने ऐड कर दी हूँ, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, और जो पूरी पाए की यखनी थी, मतलब जो सूप हम लोग ने निकाले थे, वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने चख ली हूँ, थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करी हूँ। कभी कभी आप लोग पूछते हैं आप कितना सॉल्ट खाती हैं, लेकिन ये जो पिंक सॉल्ट है ना ये इतना तेज़ नहीं होता है, तो इसलिए जो है इसको ज़्यादा ही डालना पड़ता है। अच्छा, देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसको जो है मैं 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाऊंगी। पाए के साथ ना कुछ लवाजमात हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि मूली और लेमू और जिंजर जूलियंस। तो जो अदरक है ना वो बहुत ज़्यादा सब लोग पसंद नहीं करते, इसलिए बहुत थोड़ा सा ही मैंने कट करी हूँ। और साथ में जो प्याज का सिरका है वो तो पाए के साथ ही नहीं, कोई भी डिश के साथ आप खाइए, बहुत ही मज़े का लगता है। जब पाया पक के एकदम अपनी फाइनल स्टेज पे आ जाए ना तो फिर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और फिर कोतमीर डालेंगे, यानी कि धनिया की पत्ती। चावल मैंने राइस कुकर में पहले ही चढ़ा दी थी, वो भी हो गया है। तो बस अब मैं पाए को डिश आउट कर रही हूँ। और ये जो पाया मैंने निकाली हूँ ना, मतलब बोल में, तो वो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे साथ ना डिनर पे अफ़ान आरिस के कुरान टीचर भी रहते हैं और फलक को जो ड्राइवर छोड़ने जाते हैं वो भी रहते हैं, तो उन लोगों के लिए है। और देखिए ड्राइवर को भेज के ना मैंने ये मोटी वाली नान मंगवा ली थी, ये पाए के साथ बहुत ही मज़े की लगती है।
तो बस बाहर जो है मैंने खाना भेज दी थी। ड्राइवर और कुरान टीचर ये सब बाहर खा रहे हैं लिविंग रूम में, इसलिए हम लोग यहाँ पे अंदर बैठ गए हैं मजलिस में। और हस्बैंड को जो है ना इस तरह का सूप वाला पाया बहुत पसंद है, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला ना हो, तो उन्हें बहुत ही पसंद आया था। अच्छा, ये रसमलाई वाले व्लॉग की क्लिप है। उस व्लॉग में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था कि रसमलाई में से अंडे की महक तो नहीं आएगी। नहीं, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी अंडे की। अगर आप 1 कप मिल्क पाउडर में 1 अंडा यूज़ करते हैं, यानी 1.5 कप मिल्क पाउडर में 1.5 अंडा तक डाल देंगे ना, तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती। और फिर हम कार्डमम पॉड्स और ज़ाफ़रान भी तो यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। और कुछ लोगों ने इस आलू मटर की रेसिपी भी मांगी थी, तो वो इंशाल्लाह है ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने के लिए पूरा ट्राई करूँगी। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।